चलो। हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डीके शर्मा इंग्लिश गुरु। और मेरा एक सेकंड चैनल है एसएन मैथमेटिक्स, और सर का चैनल है डीएनए बायोलॉजी। डीएनए बायोलॉजी क्लास, डीएनए बायोलॉजी। और हम इस समय बायोलॉजी के एक्सपर्ट जितेंद्र सर, बायोलॉजी के एक्सपर्ट हैं, टीचर हैं। मैं उनसे बातचीत करना चाहता हूं कि हमारे जो भी बच्चे 12वीं के जो भी बच्चे हैं जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जो बायोलॉजी डिपार्टमेंट से हैं, जी सर, जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं 2023 में जो परीक्षा होने वाली है, बच्चे एकदम परेशान हो गए हैं, बच्चे दिन रात मेहनत कर रहे हैं। जी जी जी। तो बच्चे को एक सुझाव सजेशन होना चाहिए। बच्चे को आइडिया नहीं है कि इस तरह से तैयारी करें, किन चैप्टर से संभावित प्रश्न आ सकते हैं ज्यादा। तो बच्चों को एक दिशा निर्देश होना चाहिए ताकि बच्चे तैयारी कर सके। तो सबसे पहले सर हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। वेलकम है सर। वेलकम है। जी हाँ सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने अपना कीमती समय दिया। इसके लिए दिल से शुक्रगुजार हूँ आपका। तो सर आप हमारे बच्चे को टिप्स दे दें कि हमारे 12वीं के बच्चे जो 2023 में अपियर होंगे, वो बच्चे किन चैप्टर से, बायोलॉजी के किन चैप्टर से ज्यादा प्रश्न रहने की संभावना रहती है। संभावित प्रश्न कुछ हमें बच्चों को बता दें सर, चैप्टर के साथ साथ चैप्टर वाइज। जी सर। जी हाँ सर। जैसा कि मैं बता दूं सर, ऐसे तो 12th का जो सिलेबस है उसमें यदि देखा जाए तो लगभग सभी चैप्टर से रहता है। ऐसा कोई लिमिट नहीं है या कोई बाउंडेशन नहीं है कि इसी चैप्टर से या इसी से पूछा जाएगा। सब में से एवरेज से रहता है। लेकिन सर कुछ कुछ यूनिट है जिसमें से अक्सर ज्यादा क्वेश्चन पूछी जाती है। जैसे कि हम बता दें, फर्स्ट यूनिट यदि लिया जाए तो रिप्रोडक्शन एक यूनिट है, और उसमें से ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में से कुछ ज्यादा क्वेश्चंस रहती है। और उसमें यदि बता दें सर तो उसमें डायग्राम सब कुछ रहता है, डायग्राम। और यदि हम लोग बात करें तो इससे कुछ ज्यादा बायोटेक्नोलॉजी हमारा एक यूनिट है, बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें 2 चैप्टर्स आती है। यदि हम लोग पूछने के मामला में बात करें तो प्रीवियस ईयर का जितना भी क्वेश्चन बैंक हम लोग देखे हैं उसमें बायोटेक्नोलॉजी में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है, और छोटा सा यूनिट भी है। तो बच्चे को कहीं ना कहीं चाहिए कि कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट यूनिट है उसमें जो कुछ चैप्टर है वो अच्छे ढंग से तैयारी कर लेना चाहिए। ये मेरे हिसाब से बेहतर है। और फिर बच्चे पे भी डिपेंड करता है कि बच्चा किस हिसाब से तैयारी कर रहे हैं, टाइम टेबल क्या है उनका, नहीं है मैनेजमेंट, डेली का मेहनत है कि नहीं। तो सर ऐसा भी होता है कि हम लोग बात करें तो ऐसा नहीं है कि हम अब जो चैप्टर दिया है सिर्फ उसको पढ़ ले, बाद बाकी छोड़ दे। तो ऐसा नहीं होता है, सब चैप्टर को पढ़ना चाहिए, अच्छे ढंग से पढ़ना चाहिए। और बायोलॉजी का जितना भी चैप्टर है बहुत ही ज्यादा नॉलेज देने वाला है, बच्चों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी का है। जैसा कि सर बच्चे बताते हैं, कई बच्चों का कंप्लेन होता है, कंप्लेन नहीं कहिए, कई बच्चों की समस्या होती है कि जब डायग्राम पर जब हम मेंशन करते हैं, मेंशन जब हम करना होता है, जब हम फिगर बनाते हैं और मेंशन करना होता है तो कहाँ क्या मेंशन करना है, फ्रीक्वेंटली कहाँ क्या मेंशन करना है, माइंड पर से उतर जाता है। तो सर उसके लिए क्या आप सलाह देना चाहेंगे? देखिए सर, उसके लिए मेन चीज होता है प्रैक्टिस। ऐसा नहीं कि आप एक बार कोई फिगर देख लिए और जाकर के हम छापेंगे तो हमको पूरे का पूरे ये पता रहेगा, ऐसा कोई चीज नहीं। प्रैक्टिस करना, जैसा कि आपने बनाया है सर, जैसे कि हम यहाँ पे फिगर बनाए थे, आपने फिगर बनाया, जैसे हमें कोई मेंशन करना है तो बच्चे जैसे यहाँ पे मेंशन करना है, जैसे मान लीजिए कोई लीवर का एक पार्ट है, मैं एक तरह से बता रहा हूँ कि लीवर का पार्ट है, ये कौन सा पार्ट, एक्सटर्नल पार्ट है, इंटरनल पार्ट है, तो क्या मेंशन करना है, सब पार्ट का अलग अलग नाम है, तो नाम देना बच्चे मेंशन करना भूल जाते हैं। तो इसके लिए आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? हाँ जी, देखिए सर, मेन चीज क्या होता है, फिगर तो बनाना ठीक है, फिगर बना लेते हैं, लेकिन कौन सा पार्ट है, क्या है, नहीं है, वो चीज भूल जाता है। सर यही चीज हम बोले कि ये प्रैक्टिस का चीज है। जैसे कि अभी हम लोग इस डायग्राम को देखें तो ये डायग्राम पूर्ण रूप से अभी ब्लैंक टाइप का है, कोई नेम नहीं है। तो हम लोगों को होता क्या, जब प्रैक्टिस करते हैं तो हम लोगों को सब कुछ पता चल जाता है और माइंड पे हमेशा वो जो रिकॉर्डेड रहता है। जब भी डायग्राम छापते हैं तो डायग्राम छापने के तुरंत बाद हमको यहाँ पे मान लीजिए डायग्राम हम बाहर से छाप रहे हैं तो हम लोगों को याद आ जाता है। जैसे कि यदि हम लोग बात करें इसका, तो ये माइक्रोस्पोरेंजियम का फिगर है, एंथर के जो फ्लावरिंग प्लांट जो हमारा होता है, फूल वाला पौधा, तो उसी के एंथर का, ये एंथर में पाया जाने वाला माइक्रोस्पोरेंजियम का यानी कि पोलेन साइक का ये
फिगर है। तो हम जैसे यहाँ पे डायग्राम छापा, बाहर से एक लेयर दिया और हमको पता चल गया कि इस लेयर का नाम है एपिडर्मिस। तो बस वही सब प्रैक्टिस की चीज है। यदि बच्चे प्रैक्टिस करते रहता है तो उसके लिए बहुत ही ज्यादा ये फायदेमंद है। और सबसे हल्का है सर ये डायग्राम वाला, जो है ना, बहुत ही इजी क्वेश्चन। यानी आपके अनुसार ये है कि बच्चे प्रैक्टिस करें, जितना रियाज करेंगे, जितनी प्रैक्टिस करेंगे, अपने आप उनको माइंड पे आता जाएगा कि इधर ही हमें ये मेंशन करना है, इस पार्ट का मेंशन करना है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अच्छा, तो सर आप जरा बताएंगे, जैसा कि बायोलॉजी में 2 पार्ट होते हैं, एक बॉटनी होता है, एक जूलॉजी होता है। तो क्या सर ये हमें बता सकते हैं कि अगर बॉटनी बच्चे स्टडी करके, बच्चे बॉटनी क्वालिफाइड करके बॉटनी में सफलता हासिल करके, क्या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जा सकते हैं? हाँ जी जी, बिल्कुल सर, बिल्कुल जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। चलिए, और सर मेरा जो आपका सेकंड क्वेश्चन होगा और लास्ट क्वेश्चन होगा, जरा आप हमारे बच्चों को बताइए कि आजकल इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हर घर में पेशेंट है। जी जी जी। और कहीं ना कहीं हमारा खान पान जिम्मेदार है। जी जी, बिल्कुल सर। और हमारे दिनचर्या जिम्मेदार है। जी जी जी। हम बोझिल होते जा रहे हैं, हम दिन प्रतिदिन परेशान होते जा रहे हैं। तो सर आप हमें हमारे दर्शकों को, हमारे बच्चों को बताइए कि हम अपने बॉडी को फिट कैसे रखें, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे फिट रखें, हमारा खान पान कैसा होना चाहिए, और साथ ही साथ क्या हम अपने स्वास्थ्य को फिट रखने के लिए क्या हम योगा को भी सम्मिलित कर सकते हैं, क्या हम व्यायाम को भी, क्या हम जॉगिंग को भी सम्मिलित कर सकते हैं, क्या मॉर्निंग वॉक को सम्मिलित कर सकते हैं? जरा हमारे बच्चों को बताइए, हमारे दर्शकों को बताइए। जैसे कि सर अभी हम आपको बता दें, अभी के टाइम में सबसे बड़ी समस्या है डाइजेस्टिव सिस्टम। जी हाँ, बिल्कुल। और पाचन तंत्र ही सभी चीजों के लिए जिम्मेवार होता है। यदि कोई बच्चे पढ़ता है तो पढ़ने के लिए उनको एनर्जी चाहिए, और एनर्जी चाहिए तो एनर्जी तभी आता है जब हम फूड लिए और वो हमारे अंदर में डाइजेस्ट हुआ, तब एनर्जी आता है। कुछ भी करते हैं तो उसके पीछे डाइजेस्टिव सिस्टम की कहीं ना कहीं हाथ होता है। अभी के समय में यदि बात किया जाए तो लोग बहुत ही ज्यादा बिजी हो गए हैं, और जो वो बिजी हो गए उसमें ये चीज है, इस चीजों को ख्याल नहीं रखा जाता कि कब हम खाना खाए, कब हम सोए। मतलब अपना जो 24 घंटा का जो एक वो रिदम ताल होता है, उस ताल को बनाने में बहुत ही ज्यादा समस्याएं होती है। और हम लोग यदि खाना का टाइम टेबल भूल जाते हैं, खाना टाइम से नहीं खाते हैं, तो उस टाइम में होता क्या है, यदि हम लोग कंटिन्यू खाना टाइम पे खा रहे हैं तो हमारे स्टोमक में जो गैस्ट्रिक जूस होता है उसका सिक्रेशन उस टाइम पे अच्छे ढंग से हो रहा है और पच भी रहा है भोजन। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, टाइम पे खाना नहीं खाए। आज हम खा लिए, जो मेरा टाइम नाश्ता हम 8 बजे किए, कल हम क्या किए 10 बजे किए, परसों क्या किए जल्दी कहीं मान लीजिए दूर जाना है, 100 किलोमीटर दूर जाना है, तो सुबह में नाश्ता कर लिए। तो होता क्या है, हम लोगों का जो माइंड सेट होता है, हम लोगों के दिमागों का जो एक डिसीजन होता है कि इस टाइम पे हमको ये काम करना है, तो वहां पे कहीं ना कहीं गैस्ट्रिक जूस का सेक्रेशन कम हो जाता है, तो भोजन पच नहीं पाता है। पहला चीज ये है, टाइम टेबल मेंटेन नहीं होता है। दूसरी चीज है सर क्या, कि बहुत सारे आदमी गलती ये करते हैं कि खाना खाने के जस्ट बाद बहुत ही ज्यादा पानी पी लेते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी समस्या है। यदि पानी पी लेते हैं तो गैस बनना या नहीं पचने की समस्या ज्यादा होती है। होता क्या है, जब हम लोग खाना खाते हैं तो हमारे स्टोमक में निकलता है गैस्ट्रिक जूस, और वो गैस्ट्रिक जूस उस भोजन को गलाने का काम करता है। यदि हम लोग ज्यादा पानी पी लिए, खाना खाने के जस्ट बाद पानी ज्यादा पी लेते हैं, तो गैस्ट्रिक जूस का जो प्रभाव होता है वो कम हो जाता है और डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। ये चीज है। और अगली बात क्या है सर, जब हम लोग मॉर्निंग में उठते हैं तो मॉर्निंग में उठना, सवेर उठना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। लेट से उठना नहीं चाहिए, सवेर जगना चाहिए, और उठने के जस्ट बाद हम लोगों को पानी पीना चाहिए। अभी के टाइम में देखते हैं बहुत सारे आदमी सब है, वो करते क्या है, तुरंत चाय पीते। उठने के जस्ट बाद चाय नहीं पीना चाहिए, पानी पीना चाहिए। पानी पीने के बाद ही कुछ आधा घंटा 1 घंटा के बाद ही कुछ करना चाहिए। तीसरी चीज ये है। और इसके बाद यदि सर बता दे, यदि किसी को बहुत ही ज्यादा गैस बन रहा है, पेट में बहुत ही बड़ा समस्या है, तो उनको मॉर्निंग में खाना खाने या कुछ जो तला भुजा हुआ जो होता है खाना, वो खाने से बेहतर है कि अंकुरित अनाज खाए। मतलब कि मॉर्निंग का एक रूटीन बना लिया जाए कि अंकुरित अनाज खाया जाए। जैसे मूंग दाल हो गया हमारा, चने का दाल हो गया, तो वो कहीं ना कहीं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रांग बनाता है।
और हम लोग वेल डेवलप पूर्ण रूप से भर दिन खुश रहते हैं और ठीक ठाक से पूर्ण इफर्ट के साथ काम कर पाते हैं। ये सब यानी आपके कहने के अनुसार ये हुआ कि जब सुबह में हम लोग उठते हैं, जी जी, सुबह में उठते ही चाय, बिस्तर पे ही जी, चाय, चाय या बिस्तर ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं। और जैसा कि आपने कहा सुबह उठते ही लोग क्या करते हैं, पास्ट ग्रेन यानी भुना हुआ अनाज, कोई चूरा भूजा ले लेते हैं, कोई कुछ ले लिए, जी जी जी, कोई बादाम ले लिया। जी। लेकिन आपके अनुसार ये हुआ कि ग्रेन होना चाहिए, अंकुरित अंकुरित होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं अंकुरित जो अनाज होता है वो हमारे लीवर को स्ट्रॉन्ग करता है। जी जी जी, बिल्कुल। और जो भी होता है, जो भी हम खाते हैं, जी, जी। जो भी खाते थे उसको डाइजेस्ट कर देता है। जी जी जी, बिल्कुल। चलिए सर, आपने बहुत अच्छा सुझाव दिया हमारे दर्शकों को, जी और इसके लिए आपको दिल से धन्यवाद। और एक मैं बस छोटा सा 2 मिनट का मैं आपको पूछना चाहूंगा सर, जी कि सर स्वस्थ रहने के लिए योगा कितना महत्वपूर्ण जी है? जी, योगा भोजन के बाद यदि सर देखा जाए ना तो योगा कोई क्या ऐसा होता है? आसन हम आप हमें बता सकते हैं जिसके कारण, अगर आपको आइडिया हो, जी जी, कोई ऐसा आसन हो कि खाना खाने के बाद कोई ऐसा आसन होता है, जैसे कहा जाता है कि हमारा आंत जो होता है, आंत हमारा दाईं तरफ होता है, हाँ जी, दाईं तरफ होता है ना। हाँ, तो इसीलिए रात्रि को कहते हैं कि रात्रि को भोजन के बाद हमें बाएं करवट सोना चाहिए, बाएं करवट सोना चाहिए ना, जी जी, बाएं करवट सोना चाहिए ताकि हमारा डाइजेस्ट बिल्कुल फिट रहे। जी जी, सोने खाने के ठीक बाद बिस्तर पर नहीं जाना चाहिए। जी, जी, कितना जी। सही, इसमें कितनी सच्चाई है? जी सर, बिल्कुल ये सही है। एक चीज और क्या होता है सर, जब हम लोग भोजन खाते हैं तो भोजन हमारे स्टमक में स्टोर हो जाता है। तो स्टमक का यदि हम लोग शेप का बात करें तो ये हमारे लेफ्ट साइड में इस तरह से वो रहता है। यदि हम लोग देखिए तो हमारे लेफ्ट साइड में ये स्टमक होता है, ये स्टमक हो गया लेफ्ट साइड में। तो भोजन यदि इधर से हमारे स्टमक में आया है, हम राइट साइड से सोते हैं तो कहीं ना कहीं उल्टा साइड में हमारा क्या हो जाता है, भोजन आ जाता है। तो भोजन हमेशा लेफ्ट साइड में होना चाहिए ना, लेफ्ट सोना चाहिए, ताकि गैस्ट्रिक जूस सब का जो सेक्रेशन हो तो अच्छे ढंग से इसके अंदर में डाइजेस्ट हो पाए। यदि हम लोग फिर इसके बाद देखें तो यहाँ से हमारा छोटी आंत स्टार्ट हो जाता है ना, छोटी आंत होता है, फिर बड़ी आंत होता है ना, इस तरीके से होता है, और इधर से हमारा लीवर जुड़ा हुआ रहता है। तो हम लोगों को अक्सर लेफ्ट साइड में ही सोना चाहिए, ना कि राइट साइड में। ये रॉन्ग हो जाता है हमारा। चलिए सर, आपसे बात करके बहुत खुशी लगी। आप हमारे दर्शकों को इस वीडियो के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे, हमारे बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे, उनके उज्जवल भविष्य की कामना किस तरह से आप करना चाहेंगे? जी जी, सबसे पहले तो अभी सर बोर्ड एग्जाम नजदीक आ चुका है, 2023 में एग्जाम होने वाला है। और अभी के टाइम में हम देख रहे हैं बहुत ही ज्यादा बच्चे, कुछ बच्चे हैं जो बहुत ही ज्यादा सीरियस है, तैयारी के प्रति पूर्ण रूप से लगे हुआ है। तो खान पान पे भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, पूर्ण रूप से पढ़ रहे हैं, तो खान पान पे भी ध्यान देना चाहिए। और पढ़ना भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अभी के टाइम में यदि नहीं पढ़ेगा तो फिर कब पढ़ेगा, एग्जाम भी नजदीक आ चुका है। तो ये सब चीज वेल मेंटेन करके स्टेप बाय स्टेप सब कामों को करना चाहिए। हालांकि हम बायोलॉजी के टीचर हैं, तो यहाँ पे होता क्या है, हमने अपने बच्चों के लिए, मेरा भी कोचिंग संस्था है, तो हमने अपने बच्चों के लिए क्या किया, कुछ सपोर्ट करने की कोशिश की ना। तो ऑनलाइन क्लास के माध्यम से हम भी बच्चे को क्रैश कोर्स की तरह एक कोर्स दे रहे हैं। जो भी बायोलॉजी रखा हुआ है बच्चा, तो उनको हम चाह रहे हैं कि डेढ़ महीने के अंदर में उनको कोर्स कंप्लीट करके दे दे। तो जो भी बच्चा है उनको मेरे तरफ से ये सपोर्ट है, फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे यूट्यूब चैनल पे आए और वहां से मेरा वीडियो लेक्चर देखे और पूर्ण रूप से इसका बायोलॉजी सब्जेक्ट का तैयारी करें, और बाद बाकी जो सब्जेक्ट जहाँ पर पढ़ रहे हैं उन सर से मिले और तैयारी करें। और साथ ही साथ क्या है, शॉर्ट नोट भी बच्चों को हम प्रोवाइड करवा देते हैं, और वो पूर्ण रूप से इजी है उनको तैयारी करने में। ये है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। वेलकम। चलिए आप चलिए थैंक यू। कट कर दीजिए।